नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स की इस सीरीज में। आपको 12 चैप्टर पहले मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। अब इनिशियल हुक कौन सी थी हमारे पास? हमने देखी थी इनिशियल हुक थी आर की और एल की। अब उसमें अगर सर्कल लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, और अगर सर्कल लगता है स्टार्टिंग में तो वो क्या बन जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एस टी हमारे पास होगा। तो आपको पता है, एक तो मैंने आपको बताया था कि एस टी और एस डी के लिए हम ये लगाते हैं। जैसे मान लिया पोस्ट लिखना है तो ये पोस्ट हो गया मेरा, है ना। लेकिन सिंपल अगर एस टी लिखना है तो वो एस का सर्कल लगा के हम टी लिखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है जो हमें सीखनी है कि अगर इसका ठीक हम ऑपोजिट कर दें तो वो एस टी आर कहलाता है। ठीक है, इसका ठीक ऑपोजिट अगर हम कर दें तो वो हो जाएगा एस टी आर, यानी कि इधर से लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और क्योंकि इस तरफ को हमारी आर की हुक होती है और आर के साथ अगर हम सर्कल लगा देंगे तो वो एस टी आर कहलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस भी लग गया और आर तो है ही, तो कहलाएगा क्या? एस टी आर पूरा। ये टी का स्ट्रोक है। ठीक है, यानी कि एस और टी के एस और आर के बीच में स्ट्रोक हमारा आएगा जो भी लिखा हुआ होगा। अगर यहां पे पी हो जाता तो ये एस पी आर हो जाएगा। ये एस पी आर हो गया, एस का सर्कल बीच में पी और ये आर। ठीक है, जैसे स्प्रिंग तो एस पी आर। आगे देखते हैं एल की हुक जब होती है तो क्या होगा? एस का सर्कल एल की हुक के बीच में स्ट्रोक आ गया। समझ में आ गया इतना? अब देखते हैं कि वर्ड्स कैसे कैसे प्रैक्टिस करके कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, पहला वर्ड है सेट। तो ये तो हमारा बनता है सिंपल सेट। लेकिन अगर सेटर की बात करें तो देखिए आ गया ना, सेटर में बीच में टी आ रहा है एस और आर के बीच में। तो जब भी एस और आर के बीच में ऐसे टी आ जाए तो आप समझना आपको इस तरीके से बनाना। ये हो गया आपका सेटर। अब बात करूं मैं सेटल की, तो सेटल में क्या है? एस और एल के बीच में क्या आ गया? टी आ गया। तो हम इसको हुक को इस तरह से बनाएंगे कि हमें हमारी एल की हुक भी दिखाई दे और सर्कल भी लगा हुआ हो, जिससे हम समझ जाएं कि ये सेटल है। अगर खाली ये लिखूंगा तो ये टेल हो गया। बताया था ना आपको मैंने, ये टेल हो गया। मतलब अगर टेल लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो अब इस केस में क्या होगा? वैसे तो देखिए टेल ऐसे भी लिखते, इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन ग्रामर लॉगस आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा आगे। अभी आपने ध्यान यहां पर इस चैप्टर में जो देना है वो है एस का सर्कल आपने क्यों लगाया इस हुक के साथ, क्योंकि एस और एल के बीच में टी आ रहा है और जब हमें एल लगाना हो हुक के साथ तो इस तरह से हम उसे लगाएंगे। अगला देख लेते हैं एक बार, सोप। तो ये सिंपल है, एस का सर्कल और पी। लेकिन अगर सुपर आ गया, सपर आया, सपर बेसिकली ये सपर है। सपर में क्या होगा? एस और आर के बीच में पी आ रहा है, यानी कि इसका ठीक ऑपोजिट बना देंगे तो वो एस पी आर कहलाएगा। अभी ऊपर समझाया था ना आपको मैंने यहां पे। ऐसी सप्लाई अगर देखें तो अगर खाली मैं इसे लिखूं तो ये हो गया मेरा प्लाई। ठीक, अगर मैं सर्कल लगा के लिखूं लाइन से ऊपर तो ये कुछ भी मैं लिख सकता हूं, इसको स्पॉ बना सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं इसे। ठीक है, लेकिन जब मुझे सप्लाई करना है, यानी कि मुझे एल और एस के बीच में पी लगाना है, तो मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। हुक में एस का सर्कल मुझे जोड़ना है। समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं सीक। सिंपल है, अब तो सारे ही आपको सिंपल लग रहे होंगे। इसका ठीक ऑपोजिट अगर कर दूं तो ये एस के आर बन गया, यानी कि सीकर। तो कर जिस तरीके के आपको दिखाई देंगे, कर, टर, ऐसे, लेकिन एस भी लगा हो साथ में, तो आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रोक होता है उसका ठीक ऑपोजिट अगर आप कर देंगे तो वो उसके साथ एस टी आर, एस पी आर इस तरीके से लग जाएगा। और अगर जैसा स्ट्रोक बनता है उसमें अगर आप हुक के साथ ऐसे सर्कल लगाएंगे, क्योंकि पूरा क्लोज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, अगर ऐसे सर्कल लगाएंगे तो वो हो जाएगा एस टी एल, एस पी एल इस तरीके से। अब यहां पे है सिकली, तो ये देखिए एल का हुक भी लग गया, एस का सर्कल भी लग गया और ये हो गया मेरा सिकली। ठीक, अब देखेंगे स्वीप। आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि एस डब्ल्यू के लिए हम बड़ा सर्कल लगाते, एस से बड़ा सर्कल लगाते हैं। तो उसके लिए क्या किया मैंने, ये मेरा बन गया स्वीप। लेकिन स्वीपर में क्या होगा? इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो एस पी आर हो गया, बताया था ना। तो ये एस पी आर नहीं, ये हो गया एस डब्ल्यू पी आर, क्योंकि एस डब्ल्यू का सर्कल है। तो ये हो गया स्वीपर। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला इसमें रूल क्या है। ये है अगर मिडिल में आ जाए, अगर मिडिल में आ जाए तो किस तरीके से होगा।
देखिए दोस्तों, जब मिडिल में आता है तो आपका जो हुक है और सर्कल है वो दोनों क्लियरली दिखाई देने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहां पे बताया हुआ है, समझा देता हूं कैसे। आर के केस में जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में एक तो के है और टी है, उसके बीच में एस टी है, उसके बीच में एस आर है। एक्स्ट्रा, स्ट्रा आ रहा ना एस टी आर। तो कैसे, आपने देखा होगा पीछे, अगर आप ऐसे लिख देंगे सिंपल यूं, ये हो जाएगा एस टी। लेकिन अगर आप इसको ठीक ऑपोजिट कर देंगे तो मैंने बताया था एस टी आर होता है, ऊपर समझाया था, समझ रहे हैं। लेकिन वो तब के केस में है जब ये अकेला हो स्ट्रोक। यहां पर क्या है, दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है, मिडिल में। एसटीआर जब मिडिल में आता है या एसपीआर, इस तरीके से जब भी मिडिल में आएगा तो उस समय पर आप क्या करेंगे, क्लियर दिखना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा अलग से दिख रहा है, देखिए है ना। ऐसे डिस्ट्रेस में दिख रहा है अलग से, डिस्ट्रेस, एसटीआर अलग से दिख रहा है। देखिए ये एसटीआर दिख रहा है अलग से, लेकिन एस का सर्कल लगा हुआ है साथ में, तब एसटीआर दिख रहा है। ये हो गया डी हमारा ऊपर को, आई मीन बनेगा तो इस तरीके से, ठीक है। डिस्प्ले में भी सेम उस तरीके से, पीएल वाला है तो डिस्प्ले, लेकिन अगर मैं खाली इसे पीएल बना दूं तो ये प्ले हो जाएगा, और एसपीएल बना दूं तब प्ले होगा। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखते हैं, अलग से दिखना चाहिए हुक और सर्कल दोनों। क्लियर है इतना। अब देखेंगे अगला बाईसाइकिल, सेम है बाईसाइकिल, तो साइकिल में एसकेएल। क्लियर है, उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और क्या है चैप्टर में वो देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या है। स्पेशल इसमें केस है वो है आफ्टर टी और डी, एसकेआर और एसजीआर किस तरीके से लगेगा। एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है बिल्कुल हमने वैसे ही लगाना है। इसमें वो केस नहीं है कि आपको उसे क्लोज करना है, लेकिन कैसे आप पुट करेंगे वो दिखा देता हूं आपको। सर्कल जो है वो हमेशा एंगल के अंदर तरफ रहेगा, बाहर की तरफ नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है ये देखिए। जब हमने लिखा टास्क, तो टास्क में आप देखिए टी, एस और के, ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था जब एस का सर्कल आपको पढ़ा रहा था कि जब कोई भी दो स्ट्रोक जोड़ रहे हो तो उसके अंदर, क्योंकि ये एंगल बना रहा है इसलिए एस का सर्कल अंदर से कभी नहीं आएगा, हमेशा बाहर से जाता है। ऐसे ये देखिए सब्सक्राइब में सब एस के और ये हो गया बी। अब सब्सक्राइब में देखिए ये एस के आर बनाया और बी। अब ये एस का सर्कल बाहर से क्यों लिया, क्योंकि ये दो एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि जब सर्कल अंदर रखेंगे हम तो क्यों रखेंगे, ठीक है, एंगल की तरफ को क्यों रखेंगे। देखिए जब आई बात टास्कर की, अगर मैं बात करूं टास्क, तो ये एसकेआर होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि एसकेआर तो आपके लिए आपको पता है ये होता है। तो अंदर से क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया, देखिए इधर लिख के दिखाया आपको पहले ही, क्योंकि वो टास्क हो जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसा केस आएगा तो उस केस में आपको ये रखना है, सर्कल बाहर की तरफ से ले जाना है, शक्ल बिल्कुल ऐसी ही दिखनी चाहिए उसकी। डिसएग्री, डिसएग्री, ठीक है। अब दो एंगल के बीच में मैंने बताया था ना, दो एंगल के बीच में आएगा तो फिर उसके बाद वो एस हमें बाहर से लगाना है, अंदर से लगाएंगे तो कुछ और बन जाता है, जो बताया था मैंने आपको वो और यही था, ठीक है। सब्सक्राइब में आप बोलेंगे क्यों लगाया आपने, तो क्योंकि इसमें एस के आर, ये देखिए इधर दो एंगल बन रहे हैं इसलिए हमने इसे बाहर से ले लिया। डिसग्रेस, डिसग्रेस, ठीक है, एस का सर्कल आपको पता ही है। और अगर डिसग्रेस सी होता मान लीजिए तो फिर ये पूरा बनता, क्योंकि एस के बाद अगर कोई वाल साउंड आ जाए तो उस केस में हम पूरा स्ट्रोक बनाते हैं, ये आपको बताया था, सर्कल नहीं लगाते। प्रेस्क्राइब देख लीजिए, प्रेस्क्राइब, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखिए जब भी कर्व्ड स्ट्रोक्स होते हैं तो हुक कभी भी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। हुक क्लोज क्यों नहीं होगी वो भी बता देता हूं आपको। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि हुक क्लोज नहीं करके हम कैसे बनाएंगे। देखिए सफर लिखा है, आपको बताया एफआर कैसे बनता है, ये बनता है एफआर। अब इसमें मैं एस लगा दूं, अगर मान लीजिए सर्कल बंद कर दूंगा तो ये क्या हो गया, ये तो सेफ बन गया, सेफ बन गया नहीं, अगर एक बावल इधर लगा दूं तो ये सेफ हो गया। इसीलिए हम कभी भी कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ इसको क्लोज नहीं करते हैं, ये अलग से दिखना चाहिए। ये हो गया हमारा सफर। ऐसी सूनर की बात करें तो ये हो गया सूनर, अगर सर्कल बंद कर देता है इस तरीके से मान लीजिए तो ये सून हो जाता। समझ में आया इतना,
कितना क्लियर पॉइंट है, कुछ भी खास नहीं है ऐसा, बस जो बताया वही लिख रहे हैं। अब देखिए समर, समर में क्या है, ये आपका दिखना चाहिए इस तरीके से सर्कल के बाद, ये देखिए ये ऐसे, ये हो गया समर, ठीक है। खाली ये करेंगे तो ये हो जाएगा सम, ये सम हो गया ना। इसी वजह से ये पॉइंट आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कारण क्या है। सिविल देखिए, वीएल बनाया लेकिन उससे पहले हमने एस का सर्कल लगाया, तब बना हमारा सिविल। ओके, इसे देख लीजिए, पर्सनल पर एस का सर्कल और एनएल पर्सनल, ठीक। अब ग्रामोलॉगस एक ये है, इसमें फ्रेज है एक्चुअली, ये एक फ्रेज है, दे आर, इस तरीके से बनता है। तो आपको पूरे चैप्टर के फ्रेज और ग्रामोलॉग्स करने हैं अच्छे से, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। सारी एक्सरसाइज आपको इसकी अच्छे से कंप्लीट करनी है। चैप्टर यहां पर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया होगा। प्रैक्टिस कीजिए तभी आगे बढ़िए, जब ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फेसबुक पे ग्रुप है, लिखो स्टेनो अकेडमी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक सही में जेन्युइन एस्पिरेंट हैं और जेन्युइनली आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये रूल्स आप वहां पर भी अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर मैं उस समय वहां पर सॉल्यूशन नहीं दे पाया, बाई चांस मैंने नहीं देखी वो पोस्ट, तो कोई ना कोई आपको वहां पर जरूर इसका सॉल्यूशन देगा, क्योंकि वो ग्रुप ही ऐसा है जहां पर इधर उधर के कोई लोग नहीं है, कोई फेक आईडी वाले लोग नहीं है, सिर्फ वही हैं जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं। किसी का ऐसा कमेंट वहां पर हमें मिलता है कि जो बुली करता हो या कुछ अभद्र कमेंट करता हो तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले उसको दोबारा ऐड उसमें नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली क्लास में, अब अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।